पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक है जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक काबिल फ़ख्र की बात है। तो चलिए देखते हैं पाक फ़ज़ाइया के कौन कौन से रैंक्स और इनकी कितनी सैलरीज है। पाकिस्तान आर्मी ही की तरह पाक फ़ज़ाइया के रैंक्स को भी बेसिकली 3 डिवीजन में तकसीम किया गया है, जिनमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और कमीशन्ड ऑफिसर्स शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया में सबसे निचला रैंक एयरक्राफ्ट मैन का है और सबसे बड़ा रैंक मार्शल ऑफ एयर फोर्स है, और ये रैंक पाकिस्तान में अब तक किसी ने भी हासिल नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के लिए प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल कोहाट में भेजा जाता है, जहां इन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, टेक्निकल और ज़रूरी चीज़ों की स्किल सिखाई जाती है। फिर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, लॉजिस्टिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी तरबियत के लिए कराची भेज दिया जाता है। ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैंडिडेट्स को पाक फ़ज़ाइया का सबसे निचला रैंक हासिल होता है, जो कि एयरक्राफ्ट मैन का है। ये पाक फौज में एक सिपाही के बराबर है। इनकी टोटल तनख्वाह 20,000 से लेकर 27,000 तक हो सकती है। इनका बेसिक पे स्केल 7 होता है और इन्हें 1 रेड ईगल से पहचाना जाता है। इनका काम मिलिट्री साजो सामान को मेंटेन रखना, जैसे कि वेपन्स, रेडियो, प्लेन और हेलीकॉप्टर्स, और एयरक्राफ्ट में सामान लोड करना और उतारना एक एयरक्राफ्ट मैन ही करता है। इसके बाद आता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, जिनका बेसिक पे स्केल 8 होता है। इन्हें 1 रेड ईगल और 2 परों वाले प्रोपेलर से पहचाना जाता है। ये पाक फौज में लांस हवलदार के बराबर होते हैं। इनकी तनख्वाह 22,000 से लेकर 28,000 तक हो सकती है। इसके बाद आता है सीनियर एयरक्राफ्ट मैन, जो कि रेड ईगल और 3 परों वाले प्रोपेलर से पहचाना जाता है। इनकी बेसिक पे स्केल 9 होती है और ये पाक फौज में हवलदार के बराबर होते हैं। इनकी तनख्वाह 26,000 से लेकर 32,000 तक हो सकती है। इसके ऊपर होता है जूनियर टेक्नीशियन, जो कि अकेले काम करने और अपने एरिया में काम करने वाले अनट्रेंड एयरमैन की निगरानी करते हैं। इनका इंसिग्निया 1 रेड ईगल और एक वाइट स्ट्रिप होती है, जिनका बेसिक पे स्केल 10 होता है। जूनियर टेक्नीशियन की तनख्वाह 28,000 से लेकर 35,000 तक हो सकती है। अगला रैंक कॉर्पोरल टेक्नीशियन का है। ये 1 रेड ईगल और 2 वाइट स्ट्रिप से जाने जाते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 11 होता है और इनकी तनख्वाह 32,000 से लेकर 37,000 तक हो सकती है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स का आखिरी रैंक सीनियर टेक्नीशियन का है। ये रैंक पाक फौज के बटालियन क्वार्टर मास्टर के बराबर होता है, जो कि रेड ईगल और 3 वाइट स्ट्रिप से जाने जाते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 12 होती है और तनख्वाह 45,000 से लेकर 55,000 तक हो सकती है। और इन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के बाद आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनका सबसे निचला रैंक असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का होता है। इनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है, जो कि गोल्डन ईगल, स्टार और पिंक व्हाइट कलर की स्ट्रिप से पहचाने जाते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 14 होती है और ये पाक फौज में नैब सूबेदार के बराबर होता है। और याद रहे, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स तरक्की करने के बाद कमीशन्ड ऑफिसर्स बन सकते हैं। इससे अगला रैंक होता है वारंट ऑफिसर का। इनकी तनख्वाह 60,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है और ये गोल्डन ईगल, 2 स्टार्स और पिंक व्हाइट स्ट्रिप से मालूम होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 15 होता है और ये पाक फौज में सूबेदार के बराबर होता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स का आखिरी रैंक चीफ वारंट ऑफिसर का है, जो कि गोल्डन ईगल, ब्रैकेट में सितारे और पिंक व्हाइट स्ट्रिप से मालूम होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 16 होता है और ये पाक फौज में सूबेदार मेजर के बराबर होता है। इनकी तनख्वाह 70,000 से लेकर 85,000 तक हो सकती है। और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का आखिरी हिस्सा आता है, जिसे कमीशन्ड ऑफिसर्स कहते हैं। इसमें सबसे निचला रैंक पायलट ऑफिसर का होता है, जो कि 1 गोल्डन स्टार या जिसे फूल भी कहते हैं से मालूम होते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 17 होती है। ये पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इनकी तनख्वाह 75,000 से लेकर 90,000 के दरमियान हो सकती है। इसके बाद आता है फ्लाइंग ऑफिसर। ये ऑफिसर एयरक्राफ्ट की परवाज और फजाई ऑपरेशन के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सारे फ्लाइंग ऑफिसर्स फ्लाई नहीं करते। ज्यादातर एयर क्रू मेंबर्स होते हैं या फिर जमीनी मदद करते हैं। ये अपने कंधों पर लगे 2 स्टार से जाने जाते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है। ये ऑफिसर पाक फौज के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। फिर आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जिनकी तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है, जिनके कंधों पर 3 गोल्डन स्टार्स लगे होते हैं।
इससे ऊपर वाले रैंक पर होता है स्क्वाड्रन लीडर, जिसका फर्ज होता है कि वो विंग कमांडर के साथ राब्ते में रहे और इन्हें अपनी कारपोरेट पॉलिसीज को संभालना होता है। इनका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद और सितारा होता है और इनकी बेसिक पे स्केल 18 होती है, जिनकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली 90,000 से लेकर 1,10,000 तक हो सकती है। स्क्वाड्रन लीडर तरक्की करके बन जाता है विंग कमांडर, जो कि पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। इसे जंग के वक्त मिशंस को सरंजाम देने का काम सौंपा जाता है। इसका इंसिग्निया एक गोल्डन स्टार और ब्रैकेट में चांद और सितारे का होता है। इनका बेसिक पे स्केल 18 होता है, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 1,15,000 के दरमियान हो सकती है। तरक्की करने के बाद विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन बन जाता है, जिनकी बेसिक पे स्केल 19 होती है और ये 2 स्टार्स और ब्रैकेट में चांद और सितारे से मालूम होते हैं और इनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक हो सकती है। ज़्यादातर ऑफिसर्स इसके बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एयर कोमोडोर, जो कि पाक फौज के ब्रिगेडियर के बराबर होता है। इनका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इनका इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन ब्रैकेट में चांद और सितारा और एक गोल्डन स्टार होता है और इनकी तनख्वाह 1,40,000 से लेकर 1,60,000 तक हो सकती है। अब आता है एयर वाइस मार्शल, जिसे 2 स्टार ऑफिसर बी कहा जाता है। ये 4 से 5 बेसिस को कमांड करता है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है और इसका इंसिग्निया क्रॉस बैटन 3 स्टार्स और ब्रैकेट में चांद और सितारे का होता है। ये पाक फौज में मेजर जनरल के बराबर होता है। इनकी तनख्वाह 1,60,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। इससे ऊपर होता है एयर मार्शल, जिसे 3 स्टार ऑफिसर बी कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी एयर हेडक्वार्टर में प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग की होती है, जिसका बेसिक पे स्केल 22 और इंसिग्निया 3 गोल्डन स्टार 1 क्रॉस बैटन और ब्रैकेट में चांद और सितारा होता है। ये पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे लास्ट रैंक या फिर सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं एयर चीफ मार्शल का है। ये पाक फौज के जनरल के बराबर और नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। इनका बेसिक पे स्केल अपेक्स होता है और ये 4 गोल्डन स्टार्स क्रॉस बैटन और ब्रैकेट में चांद और सितारे से मालूम होते हैं और इनकी तनख्वाह 2,20,000 से लेकर 2,60,000 तक हो सकती है। पाकिस्तान के मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर हैं। इसके बाद पाक फ़ज़ाइया का वो रैंक है जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी को नहीं मिला, मार्शल ऑफ एयर फोर्स। ये पाक फौज के फील्ड मार्शल के बराबर है और याद रहे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल हुआ है, जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान की तारीख के वाहिद फील्ड मार्शल थे।